दुआ जौन सी है ये आपको जोड़े रखेगी। एक आप मकसद को समझें, एक आप साबित कदम रहें, और तीसरा दुआ किया जाए। देखें दुआ के बड़े मौजूद हैं। ये कोई दुआ हज़रत मूसा की है, कोई दुआ हज़रत ईसा की है, कोई दुआ हज़रत नूह की है। जो चहल रब्बाना कुरान पाक की दुआएं बच्चों को सिखाएं, अपने आप को सिखाएं। बिजनेस में आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको दुआएं पढ़ाई जाती हैं? तो दुआ जौन सी है वो आपको जोड़े रखती है। मतलब आपको सोचो ना, दुआ में आप क्या कर रहे हैं? यू आर सरेंडरिंग टू सम हायर पावर। यू बिलीव के मैंने अल्लाह जो करना था कर दिया, अपना काम अब तेरे हाथ में है। आई हैव डन इट, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कुड, नाउ द रेस्ट इज अप टू यू। तो ये दुआ होती है। तो दुआ जैसे भी आप ये देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुँचे तो आगे वो खातून का किस्सा, वो हज़रत शुएब की बेटी जिसे कहते हैं, कुएं के ऊपर वो बकरियों को पानी पिलाने का, तो वो पला पलू के पानी दोबारा आके दरख्त के नीचे बैठ गए और उन्होंने क्या दुआ की? रब्बे इंदी नवांज़लत अलैया मिन खैरिन फ़कीर। यानी कि आप इस कदर बुरी हालत में थे कि आपने कहा अल्लाह मैं इस चीज़ का मोहताज हूँ कि तू मेरे पे कोई भी खैर भेज दे। यानी कि तू बनू चाहे ना उसके बाद खाना है, ना पानी है, ना घर है, ना बीवी है, ना कैरियर है, ना कुछ है, कोई भी अल्लाह मैनू भेज दे नेमत। तो अल्लाह ने सब कुछ भेज दिया। खाना भी मिल गया, घर भी मिल गया, बीवी भी मिल गई, फैमिली भी मिल गई, सारा कुछ ही मिल गया। तो क्या ये दुआ तो आप पढ़ सकते हैं? अल्लाह रब्बे इंनी नवांज़लत अलैया मिन खैरिन फ़कीर, कि अल्लाह मैं दुकान तेरी उम्मीद पे खोल के बैठ गया हूँ और मैं कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। अब तूने खैर भेजनी है, कस्टमर भेजना है, कॉन्ट्रैक्ट भेजना है, जो भेजना है। तो ये एक जो चीज़ आपको इस पे पेशेंस देती है वो सब्र है, और सब्र के लिए दुआएं हैं। और इसके लिए बहुत ही कुरान पाक में खूबसूरत दुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुस्बिरू। आप देखें इसमें एक वर्ड दो तरह से बयान किया है, अस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। कामयाबी का तरीका अल्लाह क्या बता रहे हैं? ऐ अहले ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू, साबित कदम रहो, और साबिरू, और सब्र करो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं साबित कदम को? परसिवेरेंस। रोज आगे डंडा मारी जाओ, नहीं दुआ टूट रही कोई बात नहीं, मारी जाओ, एक दिन टूट जाएगी। कहते हैं पत्थर के ऊपर भी पानी का कतरा रोज गिरता रहे तो सुराख हो जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, गिरना नहीं छोड़ना आपने उस कतरे की तरह। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, साबित कदम रहो, वस्बरू, और सब्र करो, वराबितू, और जुड़े रहो, राबते में रहो, दुआ करते रहो, या वो काम लोगों से राबते में रहो, या अल्लाह तो खैर यही कह रहा है मुझसे जुड़े रहो, वत्तकुल्लाह, और तुम मुझसे डरते भी रहो। और ताकि क्या हो? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ ग्रिट है, आप ग्रिट को पढ़ें, कितनी मोटी किताब है, उसने कई उसके सेगमेंट्स बताए हैं, ग्रिट किसे कहते हैं, ग्रिट में क्या कुछ होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और उस पूरी किताब को फिर इस कुरान पाक की आयत के साथ जोड़ें और देखें कि जिसको कहते हैं ना अल्टीमेट दुनिया की जो शायरी की किताब है वो भी कुरान है। बयान, अहसनुल बयान, इससे बेहतर कम्युनिकेट, इन एक लाइन से बेहतर ग्रिड को कोई डिफाइन कर सकता है? और वो गोरी हैं, वो कमा रहे हैं, अंधे हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां ट्रेनिंग करवा रही हैं ग्रिड की, एम्प्लॉइज को ग्रिड सिखाने की, और आपके सामने एक आयत थी जिसकी आपने कदर ही नहीं की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पीपल हु बिलीव, इसको आप अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव में ले आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पीपल हु हैव अ पर्पस। बिलीव पर्पस भी करते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों जिसका मकसद है, अगर तुम्हारा कोई मकसद है, अस्बिरू, जो शुरू किया करते रहो, साबित कदम हो जाओ, तो साबिरू,
और सब्र करते रहो, राबितू, और जुड़े रहना, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहना। कहीं गुमनामी में, कभी यानी कि फेलियर के डर से कहीं मायूस होके किसी शख्स के पीछे बढ़ के इसको छोड़ ना देना, अल्लाह से डरते रहना। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब इससे बढ़ के क्या, यानी इतनी खूबसूरत क्या, इससे बेहतर ग्रिड क्या बढ़ाई जाए आप। तो ये है जनाब चौथी खूबी। पांचवी है सरेंडर। देखें, एक इसका शुरू में लिखा हुआ है फ्रॉम कंट्रोल टू सरेंडर। बाद हमें पढ़ाया जाता है कि सरेंडर इज डिफीट, लेकिन अगर आप डिक्शनरी को देखें, सरेंडर के दो मायने हैं। सरेंडर का एक मायने ये कहता है टू पुल बैक, हार मान लो। सरेंडर का दूसरा माना कहता है कि यू गिव इट टू सम हायर अथॉरिटी, कि आप ये काम किसी हायर अथॉरिटी को आगे सौंप दें। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ अ सरेंडर विच वी नीड टू लर्न। इसके मायने ये नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाएं, क्योंकि अल्लाह पीछे कह चुके आपको राबितू वो साबिरू। इसके मायने ये हैं कि अपनी जान को हल्का ना करो। हर जंग जीती नहीं जाती, एक वक्त के अंदर सारी जंगें छोड़ी नहीं की जाती। मल्टीनेशनल एक वक्त में एक एक ऑब्जेक्टिव बना के चलती हैं। इस साल का ऑब्जेक्टिव ये है, अगले 2 साल का ऑब्जेक्टिव ये है। बड़े सिंगल माइंडेडली वो जाते हैं, अपने डॉट के ऊपर जाते हैं। हम हर जंग इकट्ठी शुरू करना चाहते हैं और इकट्ठी जीतना चाहते हैं। तो अगर एक जंग आपने जीतनी है तो कई जंगें ऐसी हैं जो कि आपको विड्रॉ करनी पड़ेंगी। उधर से आपने घर में जंग डाली हुई है, उधर से आपने अपनी बीवी के साथ जंग डाली हुई है, उधर से आपने महल्ले वालों के साथ डाली है, अब्बे के नाल भी पाई हुई है, बॉस के साथ भी डाली हुई है, तो बिजनेस भी चल पे। इस तरह होता नहीं है। यू हैव टू सेव योर एनर्जी एंड पिक अप योर वॉर्स केयरफुली कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर इस वक्त आपका मकसद आपका सबसे अहम है तो छोटी छोटी बात है, घर वालों ने कर दी, उसने कर दी, ससुराल ने कर दी, ने कर दी, वो कर दी थी, रोटी थोड़े मजे दी नहीं आई, नमक ज़्यादा आ गए। छोड़ो यार, ये कोई बातें करने वाली। वाई यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी इन स्मॉलर थिंग्स। वो जो स्मॉल बातें करेंगे अल्लाह उनको स्मॉल चीज़ों में फंसा देगा। फिर आपकी ज़िंदगी में रोटी नमक सालन के ऊपर ही रहेगी, किचन में आकर नाक घुसाई रखेंगे। तो जिन्होंने बड़े काम करने होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मुंह मारी नहीं करते। और यही सबसे बड़ी हमारी नाखुशी, सेहत खराब, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह है कि हम उन चीज़ों को भी अपनी जिम्मेदारी में समझते हैं जो हमारी जिम्मेदारी है नहीं। वो जैसे डॉक्टर स्टीवन को भी कहते हैं कि देयर आर थिंग्स विच यू हैव कंट्रोल ओवर एंड देयर आर थिंग्स विच यू हैव नो कंट्रोल ओवर।